जब मैंने सुप्रिया को अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में उतरते हुए देखा, मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मेरी नज़र असद पर पड़ी, जो कि शायद उसे लेने आया था, और सुप्रिया असद के साथ हाईवे से अंदर जंगल की तरफ चली गई। मैं भी गाड़ी साइड में लगा के उनके पीछे गया, जहां वो दोनों क्या वो दोनों? जरा से भी शर्म नहीं बची थी उन दोनों में। वो दोनों जंगल में ही शर्म नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? सुप्रिया को मारने का प्लान पहले से था या फिर गलती से मारी गई? असद को मारने के बाद मैं सुप्रिया को भी मार डालता, क्योंकि मैं सुप्रिया को अच्छी तरह से जानता था। बहुत जिद्दी थी वो। मैं उसे कितना भी समझाता, लेकिन वो असद को नहीं भूल पाती, बात का पतंगड़ बनाती, और जिस बात को मैं दबाना चाहता था वो उस बात को सारे जहान में गा देती। और अगर मैं दोनों को नहीं मारता तो मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं। सुप्रिया उनकी कमजोरी थी, वो कुछ भी करके पिताजी को मना लेती, और उसके बाद हमारा समाज में उठना बैठना सब बंद हो जाता। ये सबसे मनीष का क्या ताल्लुक है? पता नहीं, उसे तो मैं जानता भी नहीं था। वो तो जब आप लोगों ने कहा कि मनीष और सुप्रिया का कुछ चल रहा है, तो मैं भी वही खेल खेलने लगा। मैंने भी कहा कि हाँ, मनीष ने ही सुप्रिया को मारा। इसीलिए तूने हमारे खबरी को फोन किया हमें गुमराह करने के लिए? किसने दी सुपारी? लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने। उसे लड़की चाहिए थी, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो। पुलिस का शक मनीष पे और ज्यादा बढ़ गया। तेरी इसी होशियारी ने हमें तुझ तक पहुंचाया। सुपारी किलर को ढूंढते हुए हम राजू रंगीला तक पहुंचे, और उसके जरिए तुझ तक। क्या कहा था तूने? कि तेरी बहन सुप्रिया ने तेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। ये जो दो खून किए तूने, क्या लगता है तुझे कि तूने अपने परिवार का नाम बहुत रोशन कर दिया है? बहुत ही घटिया सोच है तेरी, विकृत। तेरे जैसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए। साला तुम जैसे लोगों को समाज में सही तरीके से रहना आता ही नहीं। जहां मनीष को सस्पेक्ट मानकर पुलिस सुप्रिया और असद की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सॉल्व करने में जुटी थी, वहीं जब सच्चाई सामने आई तो इससे कहीं अलग और चौंकाने वाली बात थी। तो सवाल यह उठता था कि आखिर मनीष है कहां? अगर मनीष का सुप्रिया और असद के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किस चीज से भाग रहा है वो? उसका 10 लाख रुपए मांगना, झूठ बोलना, अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना, आखिर किस कांड में फंसा हुआ है वो? सर, मनीष की फैमिली की माने तो मनीष आरोपी नहीं, विक्टिम है। हमें इस केस को एक अलग नजरिए से देखना होगा। मनीष से जुड़ी हुई एक एक डिटेल्स बारीकी से पढ़ो, एक एक छोटी छोटी चीज। कोई ना कोई सबूत, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे, मेरा मनीष कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता, लेकिन आप सब उसे गलत मान बैठे थे। उसे कभी क्रिमिनल, कभी खूनी, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो फिर मनीष है कहां? अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए ना, मेरे बेटे को बचा लीजिए ना। सर, 4 जून की शाम तक मनीष का फोन लोकेशन उसका रूम में था, और उसके बाद उसका फोन यहाँ भोपाल में दिखा, जहाँ वो देर रात तक ऑन रहा, जहाँ से उसने अपने माँ बाप, अपनी दीदी, जीजा, अपने दोनों दोस्त सलील और वैभव, इन सबको कॉल्स किया। और सुबह तकरीबन 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर उसके अगले 2 दिन यानी 5 और 6 जून को उसका फोन ऑन ऑफ होता रहता है। सर, यही तो अजीब बात है। 4 से 6 जून के बीच फोन की लोकेशन बोपल ही थी। वो कहीं पर भी गया हो, आता तो यहीं पर आता। उसका फोन भी स्विच ऑफ इसी एरिया में हुआ। उसका लास्ट लोकेशन भी बोपल ही था। मनीष यहाँ भोपाल में कर क्या रहा था? मनीष के माँ बाप और उसके दोस्तों का तो यही कहना है कि इस एरिया में उसकी जान पहचान का कोई नहीं था। सर, एक और अजीब बात। क्या? जिन 4 एटीएम से पैसे निकाले गए थे, यानी 5 जून को ओधव और कालूपुर, और 6 जून को चांदखेड़ा और जुहापुरा, और हर दिन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट भोपाल ही है।
ये चारों एटीएम्स भोपाल से काफी दूर हैं। भोपाल से उसके आसपास के इलाकों में भी कई एटीएम्स हैं। तो फिर उसे भोपाल से इतनी दूर जाकर पैसे निकालने की क्या जरूरत है? सर हो सकता है मनीष किसी और की नजरों से बचना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन चारों एटीएम की लोकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए चुनी, ताकि हमारा ध्यान इन एटीएम की लोकेशंस पर रहे और मेन लोकेशन भोपाल पर हमारा ध्यान ही ना जाए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मनीष यहाँ भोपाल में ही बैठकर गेम खेल रहा था। इस केस को लेकर हमें जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा। लेकिन सर भोपाल तो काफी बड़ा इलाका है, वहां पे कुछ ढूंढना ऐसा है जैसे कि भूसे में सुई को ढूंढना। काम मुश्किल तो है, लेकिन इस केस की गुत्थी यहीं सुलझेगी। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो इस केस के लिए अहम है। पुलिस बड़े स्तर पर मनीष की खोज में लगी हुई थी, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे। कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को मनीष के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इन कोशिशों ने शांत पड़े तालाब के पानी में एक हलचल पैदा की थी, और यही हलचल पुलिस को इस केस के किनारे तक ले जाने वाली थी। चाचा, एक चाय कड़क। हाँ और पानी कम। ठीक है बबन, ये मिला के तेरे पुराने हिसाब के 1128 रुपये हो गए। चाचा ये रखो, बाकी एडवांस में जोड़ लेना। बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास बबन। कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? लॉटरी मेरी नहीं, विकास की लगी है, उसी से उधार लिया है। उस फुक्कड़ विकास की लॉटरी लगी है? कहाँ चला गया है वो? पिछले 2 हफ्तों से मुंबई गया। फैक्ट्री का काम का छोड़ दिया क्या? वो सब तो पता नहीं, पर हाँ उसके हाथ में गहरी चोट लगी है, मजबूरन छुट्टी देनी पड़ी मालिक को। उस फटीचर विकास की तो नसीब ही खुल गई, लॉटरी भी लग गई और छुट्टी भी मिल गई। साहब यही भोपाल इलाके में रहता है, मैंने पता किया। कल तक तो उसको खाने के लाले थे, अब आज काम धंधा छोड़कर मुंबई में घूम रहा है विकास। और उसके इलाके में लोग बता रहे हैं कि एक महंगा वाला टीवी भी लिया है। उसकी औकात नहीं है साहब ये सब करने की। भोपाल में एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पता किया तो पता चला कि काम पर ही नहीं आ रहे। कुछ चोट वोट लगी उसको 4-5 तारीख के आसपास। इस विकास का मनीष से क्या कनेक्शन है? ये तो पता नहीं है सर। मनीष गायब हुआ 4 तारीख को और उसी के आसपास ये विकास भी बाहर, ऊपर से लॉटरी भी लगी। अंधेरे में तीर है साहब। अब याद देख लो कि ये तीर आपके। विकास का फोन फिलहाल अनरीचेबल है, लेकिन उसका फोन लोकेशन रिकॉर्ड एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। सर विकास का फोन 4 से 6 जून के बीच भोपाल में था। इतना ही नहीं सर, जब मनीष का फोन लोकेशन ओधव, जुआपुरा, कालूपुरा और चांदखेड़ा के एटीएम के पास था, इस विकास का भी सेम था, ठीक उस टाइम पर जब एटीएम से पैसे निकाले गए। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मनीष की जगह पर विकास गया वो पैसे निकालने एटीएम से, या फिर ये विकास भी मनीष के साथ हो। सर खबरी राजन के हिसाब से इस विकास की कदकाठी मनीष से काफी मिलती, लेकिन सर हमारे काम की बात ये नंबर, इस नंबर पे विकास रेगुलर टच में था। ये बहुत शातिर समझता है अपने आप। ये शुरू से ही मनीष के करीब था, अब मनीष तक हमें यही पहुंचाएगा। उठा गिलास साले को। चल ध्रुव बाहर आ। चल चल चल। साहब क्या हुआ? अरे चल ना, ड्राइवर बन के बहुत घुमाया तूने, अब मंजिल तक पहुंचाने का काम भी तेरा ही है। चल। देख, झूठ बोलने की या कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। ये खेल तूने और विकास ने साथ में मिलकर खेला है, ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चल गया हमें। एटीएम से पैसे विकास ने निकाले थे, ये भी पता है हमें। अब तो ये पता है मनीष कहाँ है और वो छिपा हुआ क्यों है। बता रहा हूँ साहब, मैं गुजरात में पैसे कमाने आया था यूपी से। मेरे को अपनी टैक्सी खरीदनी थी, कारोबार जमाना था मेरे को यहाँ पर, और ड्राइविंग करके गुजारा हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। जब मनीष से मिला और कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी खरीद ली, मैं गाड़ी चलाने लगा। मुझे पता था साहब इसको धंधे के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं धंधे में थोड़ा हेरफेर करने लगा। कभी गाड़ी की मरम्मत के बहाने, कभी उसका डीजल बेचकर मैं हेरफेर करने लगा पैसों का। मेरे को लगा मनीष को पता नहीं चलेगा, पर 1-2 महीने बाद उसे सब पता चल गया और फिर उसने नौकरी से निकाल दिया मेरे को। ध्रुव, 20 मार्च से गाड़ी यहीं खड़ी कर देना। गाड़ी खड़ी कर देना मतलब? तुम कोई और काम ढूंढ लो। सब पैसे की बहुत जरूरत थी मेरे को, और मनीष ही दे सकता था मेरे को पैसे।
मेरे को लगा इसके पास पैसे हैं, फिर मैंने उसका किडनैपिंग करके फिरौती मांगने का प्लान बनाया। मैं अकेला ना कर पाता ये काम, तो मैंने विकास को पूछा, उसको भी पैसे की जरूरत थी। कितना मांगेंगे? 10 लाख रुपए। इतने मिल जाएंगे? मिल तो जानी चाहिए, मोटी पार्टी है। तो कब करना है? जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। सब मनीष ने नौकरी से जरूर निकाल दिया था मेरे को, पर आते जाते मेरी मुलाकात होती रहती थी उससे, तो किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। बस झांसा देना था कैसे भी करके। अरे चलो ना तुम भी, बर्थडे दोस्त का, पार्टी वार्टी करेंगे। तेरे दोस्त को मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं क्या करूंगा वहां आके? अरे तो बैठोगे ना यहाँ पर, वहां चल के बैठ लेना। मैं विकास की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर मनीष को भोपाल ले आया विकास के घर पर। कैसी लगी पार्टी? भाई बर्थडे में तो मजा आ गया। मेरा हो गया। अरे ले लो। बस बस। अरे क्या कर रहा है? क्या प्रूफ क्या है ये? घर फोन कर अपने, 10 लाख मंगा चल। किस बात के 10 लाख? किडनैप हो गया तू तब आजाद होगा, तब 10 लाख रुपए हमें मिलेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं कर रहा, पैसे मांग रहा हूँ। घर पे फोन कर 10 लाख मंगा और बोला किडनैपिंग हुई है। अरे पूरे का पूरा अंदर घुसेड़ दूंगा, समझा क्या? हाथ छोड़ का ले। अरे फोन कर घर पे, चल पैसे मंगा। मनीष को काबू करने के बाद हमने मनीष के घर वालों को फोन लगवाया उससे। अर्जेंट काम है, वो 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। मगर भिखारी निकले सबके सब, सालों के पास पैसे ही नहीं थे। उसके जीजा से कैसे भी करके 1,30,000 रुपए का जुगाड़ हो पाया, जो उसने मनीष के अकाउंट में अगले दिन डाले। और मनीष के अकाउंट में पहले से ही थे कुछ 20,000 रुपए, तो कुल मिलाकर हमारे पास कुछ 1.5 लाख रुपए बन रहा था। हमने सोचा कि जो मिल रहा ले लेते हैं उससे, नहीं तो इतनी मेहनत की है वो भी बर्बाद जाएगी। और इसकी जीजा ने पैसे भेज दी। ले सी गाड़ी की चाबी, ले ATM निकाल लेना पैसे। हाँ सुन, फोन पे ले जा, और ये हुडी पहन के जाना इसकी। वो ATM के कैमरे में शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, इसे मुंह झुका कर पैसे निकालना। क्या करना है इसका? क्या करें, छोड़ देते हैं इसे? छोड़ेगा साला, सब भोग देगा पुलिस वालों को जाकर। तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका, मैं इसे थोड़ी ना छोड़ सकता है पर इसे। विकास बोल रहा था इसे मार के फेंक देते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे डर लग रहा था, पर जो होना होता है वो होकर ही रहता है। चल उठ, चलना है। कहाँ चलना है? जन्नत चलेगा? साले, मेरे साथ धोखा किया तुम लोगों ने। चाकू फेंक। अब तुम्हें पता लगा किससे पंगा लिया तूने। मनीष भाई चाकू फेंक दो, लग जाएगा, हम तो छोड़ने वाले थे तुमको भी। झूठ मत बोल कमीने, झूठ मत बोल। साले, ये थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। भुगतोगे साले, भुगतोगे तुम। भाई चाकू फेंक दो। मनीष की लाश का क्या किया तूने? हमने उसकी लाश को पास के जंगल में ले जाकर दफना दिया। मनीष की कार को एक सुनसान जगह पर पार्क करके निकल गए। मनीष से जो 1.5 लाख रुपए मिले वो हमने आपस में बांट लिए। अगर मेरे को पता होता ना सर कि मनीष के पास पैसा नहीं,
मैं कभी नहीं करता साहब ये, सच बता रहा हूं साहब, गलती से हो गया। तेरे इस लालच की वजह से एक नौजवान लड़के की जान चली गई, और वो भी उसकी जिसने नौकरी दी थी तुझे, भरोसा करता था तुझ पर, और तू ये गलतफहमी का नाटक कर रहा है। अगर मनीष की जगह कोई और होता ना, उसके साथ भी तू यही करता, क्योंकि तेरी फितरत में ही धोखा है। तेरे जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत में से भरोसा उठ गया है। विकास के वापस लौटते ही पुलिस ने उसे भी मनीष की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस को विकास के घर से वो सारे सबूत मिले जो मनीष की दर्दनाक हत्या को बयां कर रहे थे। जहां एक तरफ मनीष के परिवार वालों को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि किसी और के लालच के अंधेपन की वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, वहीं किशोर को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके अपने बेटे सतीश के अंदर भरे जहर की वजह से उनकी बेटी सुप्रिया उनसे दूर हो गई थी। और तीसरी ओर सतीश की दकियानूसी सोच के कारण असद के परिवार ने अपनी इकलौती उम्मीद, अपना बेटा खो दिया था। सतीश को धारा 302 के तहत असद और सुप्रिया की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, और मनीष की किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में ध्रुव और विकास पर भी कार्यवाही की गई। यह केस जो कॉलेज जाने वाले एक साधारण से लड़के मनीष सोलंकी की मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ था, अंत तक कई घटिया इरादों और जुर्म का पर्दाफाश कर चुका था। सतीश की रूढ़िवादी सोच के कारण सुप्रिया और असद की प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत मिला, और वहीं दूसरी ओर ध्रुव के लालच के कारण मनीष जैसा होनहार युवक अपनी जान गंवा बैठा। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर भेदभाव की वजह से 2 मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, वहीं दूसरी तरफ किसी की लोभ और मक्कारी की वजह से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। सतीश और सुप्रिया के बीच जो हुआ वो हमारे समाज की एक घिनौनी सच्चाई है, लेकिन ध्रुव ने जो मनीष के साथ किया, दुर्भाग्यवश वो भी समाज की सच्चाई ही है। ध्रुव ने मनीष के सीधे सरल स्वभाव और उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे एक घातक धोखा दिया था। मानव जाति शुरुआत से ही सामाजिक प्रवृत्ति की रही है, और अगर ऐसे में समाज को जोड़कर रखने वाला तत्व भरोसा ही मिट जाए तो भविष्य में विनाश निश्चित है। इसीलिए ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।